अहम खबरों के साथ उम्मीद सेहर न्यूज से खबर ऐड करते हैं। यमन की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फोरम ने ISO को मुज़ाहमती तलबा तंजीमों के महवर की मौजूदगी में ऑनलाइन खिताब करने की दावत दी, जिसका मुकम्मल खिताब नेक्स्ट वीडियो में नशर किया जाएगा। मुख्तसर उन्वान पैगंबर हिदायत की विलादत, जो कि ग़िज़ा की हिमायत के लिए एक कॉल और दुनिया के तमाम तलबा से इंसानी हमदर्दी की अपील है। हिज़्बुल्लाह के हमलों से गुज़श्ता चंद घंटों में तीसरी बार मलकिया में सायरन बज रहे हैं। सहीवनी मीडिया खुद इस बात का इतराफ़ कर रहा है। गुज़श्ता रात सफ़द में इंटरसिप्शन रिकॉर्डर्स से ये ज़ाहिर होता है कि हिज़्बुल्लाह बराह रास्त आयरन डोम की बैटरियों को निशाना बना रही है। गुज़श्ता रात जनूबी लेबनान से सफ़द की तरफ भारी तादाद में रॉकेट दागे गए। सहीवनी के कई मकामात से धुआं उठते देखा। पनाह गाहों में भागते हुए 2 सहीवनी जख्मी हो गए और कई हलाकतों की इत्तला है। राफेल तनाज़ा, एक लिबनानी फोटोग्राफर ने चंद की रोशनी में राफेल लड़ाका तैयारे की खूबसूरत तस्वीर शाये की, जिस पर तनाज़ो खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने उसकी तस्वीर की तरदीद की और उसने साबित किया कि ये असली है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ कि ये फोटोशॉप या मसनूई ज़हानत के जरिए नहीं बनाया गया है। राफेल लड़ाका तैयारे की लेबनान पर परवाज़ ने तज्ज़िया कारों को यकीन दिलाया कि इस तैयारे के मालिकान मिस्र या उर्दन ने मुज़ाहमत के खिलाफ कार्रवाई की है। उर्दन ही में फ्रांसीसी अड्डा भी है जो इस बात की निशानदही करता है कि उर्दन को ग़िज़ा और लेबनान में मुज़ाहमती बमबारी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर साबित करती है कि बाज़ अरब ममालिक फ़लस्तीन और लेबनान के लोगों को कत्ल करने में मुलव्वस हैं, चाहे वो बराह रास्त बमबारी में शरीक हों या ग़िज़ा, लेबनान और मुमकिना तौर पर शाम में बमबारी की मुहिम के लिए एयर बेस फराहम करके। अहम इंकिशाफ, अगस्त 25 को हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में इसराइल के यूनिट 8200 में से 22 हलाक और 74 जख्मी हुए हैं, यूरोपीय सिक्योरिटी ज़राए ने अलमियदीन को बताया। हिज़्बुल्लाह का ऑपरेशन अरबईन, जो अगस्त 25 को आला कमांडर फवाद शकर के कत्ल के बदले में किया गया था और गलीलूट 20 और एनशेमर तंसीब को निशाना बनाया गया था, एक बड़ी कामयाबी थी और उसमें 22 अफराद हलाक और 74 जख्मी हुए, यूरोपीय सिक्योरिटी ज़राए ने अलमियदीन को इत्तला दी है। ये खबर यूनिट 8200 के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यूसी सरियल के मुतबक़े इस्तीफ़ा के साथ मुवाफ़िक़ है। यही सनवर ने ग़िज़ा जंग में मुज़ाहमत की हिमायत में हुस्न नसर अल्लाह के इक़दामात पर उनका शुक्रिया अदा किया। सनवर ने इस्माइल हुनिया के कत्ल के बाद अपने ताज़ियती पैगामात पर भी सैयद नसर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद बड़ी अहम अफसोसनाक खबर अफ़ग़ानिस्तान से, जिसमें शिया ज़ायरीन पर दाइश का मुहलिक हमला। अफ़ग़ानिस्तान में दाइश के एक दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में 1 दर्जन से ज़्यादा शहरी मारे गए। मुतासिरीन सूबा दाई कुंडी के ज़िला संगतख्त से ताल्लुक़ रखने वाले शिया मुसलमानों पर करीबडल के इलाके में इस वक्त हमला किया गया जब वो करबला की ज़ियारत से वापस आने वाले हज़ारा रिश्तेदारों के इस्तक़बाल के लिए इंतज़ार कर रहे थे। हमला आवरों ने रहायशियों को ले जाने वाली बस को रोका, फायरिंग करने से पहले फ़ोटो लेने का बहाना किया। इस हमले में 14 अफराद शहीद और कम अज़ कम 4 जख्मी हुए। दाइश खरासान तकफ़ीरी दहशतगर्द गिरोह ने बाद में इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। इन दहशतगर्दों की कड़ियाँ सहूनी लाबी का साथी होने से मिलती हैं और ऐसे मुसलमान जो राह हक़ पे फ़लस्तीन भाइयों की मदद व जुस्तजू पे साथ देते हैं, ये दाशी सहूनी चंद एक अफराद हक़ वालों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, इनको नुकसान पहुँचाते हैं और किसी ना रंग में इस्लाम और इंसान दुश्मनों को तक़वियत देना उनका मकसद होता है। बरअक्स ये सहूनियों से नहीं लड़ते बल्कि उनकी मदद करते हैं और साथी हैं उनके। इन दाशी अफराद का टारगेट इसराइल नहीं है, ना ही कभी फ़लस्तीन बहन भाइयों की मदद करना है, बल्कि फ़लस्तीन के साथियों को नुकसान पहुँचाना पे शामिल है उनके मकासद में, जो कि इंतज़ामी अफसोसनाक है। और अफ़ग़ानिस्तान को ऐसे अफराद से आप ये ज़मीन को पाक करना है ताकि वहाँ अदल व अमन परवान से मुसलमान लोग रह सकें। कब्ज़े वाली सरकार सहूनी का महक़क़ दहशतगर्द टूमर परसीको का बयान आया है कि सहूनी फ़ौज में ज़मीनी दस्ते थक चुके हैं और फ़ौजी 200 हर दिन भर्ती होने के बाद मज़ीद दिनों की खिदमत पर राज़ी नहीं हैं। इसराइल दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है और पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये जानती है और काबिल फ़हम वजूहात की बना पर उसका ऐलान नहीं करना चाहती। नेतन्याहू इस मामले की भी परवाह नहीं करते, जो कि सहूनी वजूद के लिए परेशान किन है। मुस्तक़बिल के लिए दुनिया पे उन पे तंग हो जाएगी और कोई भी कौम और मुल्क उनको कबूल और केंदीन बिजनेस नहीं करेंगे। अहल ग़िज़ा पे दिन रात मासूम बच्चों, बूढ़ों और हस्पतालों पे बारूद गिराने वालों से अब पूरी दुनिया नफरत करने लगी है और इनकी सज़ा जैसे मौत से कम ना बची हो। खलील बटन रोज़न से बयान आया है कि क्या सुरंगों का खतरा मगरबी किनारे तक पहुँच गया है। शुमाली मगरबी किनारे में समर कैंप ऑपरेशन के दौरान एक ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर अरब इलाके में वाक़ था, जिस पर शुबा है कि इस इलाके में अस्करियत पसंद तंजीमें इस्तेमाल कर रही हैं। इस लम्हे तक इसमें दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला है और अंदाज़ा लगाया गया है कि ये इसराइली इलाके में दाखिल नहीं हुआ था। कल 9 रबी अलावल को मकतब अहल बेयत शिया अमामी असना इशरी ईद ज़हरा ईद शुजा मनाते हैं और बच्चे पतले बनाकर गलियों में घसीटते हैं। पिछले साल चंद तकफीरी अनासिर ने इस पर भी FIR करवा दी थी कि शीम के बच्चे खलीफा का पतला बनाकर जला रहे हैं।
ये सरासर झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा था जो इस साल भी फैलाया जाएगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है ऐसी किसी भी वीडियो क्लिप पर एतबार मत करें। फ़िक़्ह अहल तशी अदल और अमन का ख्वाब है, इत्तिहाद बैन अल मुसलमीन के कायल हैं और बिरादरान अहल सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन को हराम समझते हैं। दरअसल बच्चे जो पतला जलाता है वो करबला के सबसे मुनाफिक किरदार जो कातिलीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम में से थे उनका पतले बनाते हैं। रिवायत में आता है कि आज के दिन मुख्तार सक़फ़ी ने कातिलीन हसन अलैहिस्सलाम का जिन्होंने करबला में जुल्म किया था उनके सर काटकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को पेश किया और इमाम वाक़या करबला के बाद उसी दिन मुस्कुराए हैं, जिसकी वजह से ईद शुजा के नाम से उसे याद किया और मनाया जाता है। वीडियो लाइक करें और न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथियों को भी रिकमेंड करें। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।